हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बेंजीन का निर्माण प्रयोगशाला में तथा औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार किया जा सकता है? ये कैसे अभिक्रिया करती है? AlCl3 की उपस्थिति में C2H5Cl से। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए समझते हैं तथा इसकी रासायनिक समीकरणों को देखते हुए इसके हल तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम आइए बात करते हैं बेंजीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि की। तो प्रयोगशाला विधि में हम बेंजीन का निर्माण किस प्रकार करते हैं? यहाँ हम C6H5COONA अर्थात सोडियम बेंजोएट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं और यहाँ हमें मिलता है C6H6 साथ में मिलता है Na2CO3। तो ये जो हमें मिला अर्थात C6H5COONA से जब हमने NaOH की अभिक्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ C6H6 जिसका नाम होता है बेंजीन। तो यहाँ ये जो मिला हमें C6H6 ये है बेंजीन तथा साथ में बेंजीन के साथ में हमें क्या मिला Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार जो है इसकी प्रयोगशाला विधि होती है। अब आइए हम चर्चा करते हैं इसकी औद्योगिक विधि से बेंजीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो औद्योगिक रूप से बेंजीन का निर्माण करने की यहाँ हम दो विधियों की चर्चा करेंगे। पहली विधि यदि हम समझें तो यहाँ हम C6H5OH फिनोल जो है इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं जिंक से और यहाँ हमें -ZNO निकल जाता है अर्थात ये ऑक्सीजन जो है इस जिंक के साथ बाहर निकल जाती है और प्राप्त होता है C6H6 जिसे हम बेंजीन के नाम से जानते हैं। यदि हम औद्योगिक निर्माण की दूसरी अभिक्रिया या दूसरी विधि की चर्चा करें तो C6H5Cl की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन अर्थात 2 हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के 2 मोल से कराते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है C6H6 और साथ में प्राप्त होता है HCl। तो ये जो C6H6 हमें प्राप्त हुआ ये बेंजीन है अर्थात बेंजीन का सूत्र है। तो इस प्रकार हम औद्योगिक रूप से भी या औद्योगिक विधि से बेंजीन का निर्माण करते हैं। अब आइए प्रश्न के अगले हिस्से के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हमें बात करते हैं कि AlCl3 की उपस्थिति में C2H5Cl से किस प्रकार बेंजीन अभिक्रिया करता है। तो इसकी अभिक्रिया को समझने के लिए हम इसकी क्रियाविधि की चर्चा करते हैं अर्थात C2H5Cl जो है सबसे पहले अभिक्रिया करता है किससे? AlCl3 से। ये जो है हम चरण 1 में इसकी जो है क्रियाविधि को समझते हैं और यहाँ हमें प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ क्लोरीन पर जो है एकांकी युग्म उपस्थित होते हैं, ये इस पर जो है आक्रमण करते हैं और यहाँ हमें मिलता है C2H5Cl AlCl3 और यहाँ इस पर मौजूद रहता है माइनस, इस पर मौजूद रहता है प्लस। तो इस प्रकार यहाँ से हमें प्राप्त होता है C2H5 प्लस तथा ये चला जाता है AlCl4 माइनस। ठीक है, अब ये जो C2H5 प्लस है हमें प्राप्त हुआ है, इसकी हम यदि हम जो है द्वितीय चरण में इसकी क्रियाविधि देखें तो बेंजीन जो है इस प्रकार जो है बेंजीन की संरचना होती है और ये C2H5 प्लस, तो ये जो है इस पर आक्रमण करता है और यहाँ हमें मिलता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार द्विबंध लगे रहते हैं और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है C2H5 और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ प्लस जो है लग जुड़ जाता है। तो जब हम यहाँ ये जो H है ये इस प्लस को लेके बाहर निकलता है अर्थात -H प्लस हो जाता है और यहाँ हमें प्राप्त होता है C2H5। इस प्रकार जो है यहाँ ये जुड़ जाता है। तो ये जो पूरी अभिक्रिया है इस प्रकार संपन्न होती है जिसकी क्रियाविधि हमने यहाँ विस्तार पूर्वक समझी। तो ये जो क्रियाविधि है एक तरह से ये क्रियाविधि हमने समझते हुए इस अभिक्रिया को संपन्न कराया और हमने जो है मुख्य उत्पाद को प्राप्त किया। तो इस आधार पर विस्तार पूर्वक आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।